बीती रात मध्य प्रदेश के 26 आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी हुई। सुबह होते होते हड़कंप मच गया। कुछ कलेक्टरों को वहां से हटाकर लूप लाइन कर दिया गया और कुछ नए कलेक्टरों को पदस्थापना की गई। कुछ जिले के कलेक्टरों को दूसरे जिले में बिठाया गया। हालांकि ये तबादला एसआईआर प्रक्रिया के बाद शुरू होनी थी, लेकिन उसके बाद नहीं हो सकी। इससे पहले होने वाली थी, लेकिन बजट और त्योहारों की वजह से यह तबादला सूची नहीं जारी हो सकी। लेकिन बीती रात को यह तबादला सूची जारी हुई और कई कलेक्टरों को लूप लाइन कर दिया गया। कई कलेक्टर्स को संभाग आयुक्त से डायरेक्ट सचिवालय अटैच किया गया और कुछ कलेक्टरों को उस जिले से हटाकर दूसरे जिले में पदस्थापना कर दी गई। खबर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने 16 अप्रैल से शुरू होने वाली जनगणना की प्रक्रिया से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए, जिसमें से 14 जिलों के कलेक्टर और एक संभाग आयुक्त शामिल हैं। भोपाल कलेक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया। वहीं धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को अब भोपाल के नए कलेक्टर होंगे। नर्मदापुरम की कलेक्टर सोनिया मीणा को वित्त विभाग के अपर सचिव बनाया गया। वहीं मंडला के कलेक्टर रहे सोमेश मिश्रा नर्मदापुरम के नए कलेक्टर होंगे। तबादले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच गुरुवार को लंबी बैठक हुई। इसके बाद सूची को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री इस अहम बैठक के लिए पूरा दिन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थानों में रिजर्व रखा। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादलों को अंतिम रूप देते हुए आदेश जारी कर दिया है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू कराई गई एसआईआर विशेष गहन निरीक्षण की प्रक्रिया के बाद ही इस तबादलों की तैयारी शुरू की गई थी। योजना के अनुसार 22 फरवरी के बाद तबादले किए जाने थे। त्योहार और बजट सत्र के चलते यह फैसला लटकता रहा। 14 अफसरों में 9 महिलाएं शामिल हैं। 14 आईएएस अफसरों में 9 महिलाएं, जिसमें शिल्पा गुप्ता, प्रतिभा पाल, सोनिया मीणा, शीतल पटेल, नेहा मीणा, रानी बटड, राखी सहाय, शीला दाहिया और विदिशा मुखर्जी का नाम शामिल है। इसमें से 5 को कलेक्टर पद पर पदस्थापना मिली है। इसमें प्रतिभा पाल और नेहा मीणा पहले से ही अन्य जिले में कलेक्टर थी, जबकि राखी सहाय, शीला दाहिमा और विदिशा मुखर्जी को अन्य पदों से हटाकर पहली बार जिले की कमान सौंपी गई है। सिर्फ 2 ही ऐसे कलेक्टर हैं जिन्हें पुनः नए जिले की कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। बाकी 3 ऐसी महिला आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें पहली बार यह कमान सौंपी गई है, जो पहले से थी। जैसे रीवा जिले की कलेक्टर प्रतिभा पाल को वर्तमान में सागर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं नेहा मीणा को सिवनी जिले का कलेक्टर बनाया गया है। और पहली बार जिले की कमान मिलने वाली उन महिला आईएएस अधिकारियों में से राखी सहाय, जिन्हें कलेक्टर उमरिया बनाया गया है, शीला दाहिमा कलेक्टर शिवपुर बनाया गया है, विदिशा मुखर्जी कलेक्टर मैहर बनाया गया है। ये 3 ऐसी महिला आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें पहली बार यह कमान सौंपी गई है। प्रतिभा दूसरी अफसर जिसे रीवा के बाद सागर कलेक्टर बनाया। प्रीति मैथिली के बाद प्रतिभा पाल ऐसी दूसरी आईएएस है जो रीवा जिले की कलेक्टर बनने के बाद सागर कलेक्टर बनी है। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में प्रीति मैथिली को रीवा कलेक्टर के बाद अब सागर कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लगभग 26 से ज्यादा आईएएस अफसरों के तबादले की सूची में जिन कलेक्टरों को हटाया गया है, कुछ कलेक्टरों को पुनः कलेक्टरी थमाई गई है, लेकिन कुछ कलेक्टरों को लूप लाइन किया गया है। आइए सूचीबद्ध तरीके से हम आपको बताते हैं कि किन आईएएस अधिकारियों को कहां से कहां शिफ्ट कर दिया गया है। कृष्ण गोपाल तिवारी आयुक्त नर्मदापुरम ये पहले थे, अब नई पदस्थापना आयुक्त सामाजिक न्याय हुई है। शिल्पा गुप्ता आयुक्त लोक शिक्षण में थी, जिन्हें अब सचिव गृह बनाया गया है। अभिषेक सिंह सचिव गृह से आयुक्त लोक शिक्षण बनाया गया है। श्रीकांत बनोट आयुक्त टीसीपी से आयुक्त नर्मदापुरम बनाया गया है। कौशलेंद्र विक्रम सिंह कलेक्टर भोपाल थे, इन्हें सीएम का सचिव बनाया गया है। रविंद्र कुमार चौधरी कलेक्टर शिवपुरी से अपर सचिव एनवीडी बना दिया गया है। प्रतिभा पाल कलेक्टर रीवा को कलेक्टर सागर बनाया गया है। राजीव रंजन मीणा
संस्थागत वित्त से कलेक्टर धार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धर्मेंद्र कुमार जैन कलेक्टर उमरिया से अपर सचिव विमानन बनाया गया है। नरेंद्र सूर्यवंशी कलेक्टर बैतूल से कलेक्टर रीवा बनाया गया है। प्रियंक मिश्रा कलेक्टर धार से कलेक्टर भोपाल बनाया गया है। सोनिया मीणा कलेक्टर नर्मदापुरम से अपर सचिव वित्त बनाया गया है। सोमेश मिश्रा कलेक्टर मंडला से कलेक्टर नर्मदापुरम बनाया गया है। संदीप जियार कलेक्टर सागर से श्रम आयुक्त सौंपा गया है। शीतला पटेल कलेक्टर सिवनी से सचिव एमपीपीएससी बनाया गया है। नेहा मीणा कलेक्टर झाबुआ से कलेक्टर सिवनी बनाया गया है। रानी वाटड कलेक्टर मैहर से उप सचिव सहकारिता बनाया गया है। सुधीर कोचर कलेक्टर दमोह से उप सचिव सीएम बनाया गया है। अर्पित वर्मा कलेक्टर शिवपुर से कलेक्टर शिवपुरी बनाया गया है। राखी सहाय सचिव एमपीपीएससी से कलेक्टर उमरिया बनाया गया है। शीला दाहिमा उप सचिव सहकारिता से कलेक्टर शिवपुर बनाया गया है। विदिशा मुखर्जी उप सचिव पीएचई से कलेक्टर मैहर की कमान सौंपी गई है। प्रताप नारायण यादव उप सचिव मत्स्य से कलेक्टर दमोह की जिम्मेदारी मिली है। राहुल धोटे उप सचिव एनवीडी से कलेक्टर मंडला की जिम्मेदारी मिली है। योगेश भरसट सीईओ आयुष्मान से कलेक्टर झाबुआ बनाया गया है। सौरभ सोनवड़े आयुक्त नगर निगम से कलेक्टर बैतूल की जिम्मेदारी मिली है। ये 26 आईएएस अधिकारी हैं जिनकी रातों रात तबादला सूची आई। कुछ ऐसे थे जो कलेक्टरी के पद पर थे, उन्हें वहां से हटाकर सचिवालय में अटैच किया गया, और कुछ ऐसे थे जो सचिवालय में पहले से अटैच थे जिन्हें अब जिले की कमान सौंपी गई है। हालांकि ये तबादला सूची इससे पहले ही आ जानी थी। अक्टूबर महीने से ये अटकलें चल रही थी कि बहुत जल्द आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हो सकती है, लेकिन उस वक्त ये बहाना दिया गया कि एसआईआर प्रक्रिया की वजह से यह तबादला सूची जारी नहीं हो सकी। इसके बाद जनवरी और फरवरी में जब यह तबादला सूची जारी होनी थी, तब त्योहार और बजट सत्र सीजन की वजह से भी यह तबादला सूची जारी नहीं हो सकी। लेकिन अब जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल से शुरू होने वाली जनगणना की प्रक्रिया से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें से 14 जिले के कलेक्टर और एक संभाग आयुक्त भी शामिल है। यानी कुल मिलाकर अब यह सूची जारी हुई है और बहुत सारे कलेक्टरों को उनकी कार्यशैली के हिसाब से उन्हें पद और कार्यों को दिया गया है। लेकिन यह सूची जब जारी हुई तो निश्चित तौर पर हर जिले में हलचल होगी। जिस जिले के कलेक्टर को वहां से हटाकर और किसी दूसरे जिले में अटैच किया गया या फिर सचिवालय में अटैच किया गया, निश्चित तौर पर हलचल होना लाजमी है। बहरहाल आपके जिले में भी अगर कलेक्टर साहब के तबादले की सूची आई है तो निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।